हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोटपुतली एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो 3 ईयर एलएलबी एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसको लेके, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनको ये नहीं पता था कि एग्ज़ाम कब होता है, एग्ज़ाम फ़ीस क्या होगी, एग्ज़ाम जो है वो कब होगा, ठीक है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, ठीक है, ये सभी को लेके जो क्वेश्चंस थे वो आ रहे थे। तो इसको लेके आज हमने डिटेल से वीडियो बना दी है जिससे आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएगी एग्ज़ाम होने तक की, कि कब नोटिफिकेशन आता है, कब एग्ज़ाम होगा, क्या सिलेबस रहेगा, क्या फ़ीस रहेगी, किस तरीके से आपकी जो है एग्ज़ाम में जो एलिजिबिलिटी रहती है वो। तो इस वीडियो के आप लास्ट तक बने रहें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर लें और वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि एक एक जो डिटेल्स है वो आपको पूरा एक्सप्लेन करके समझाई जाएगी जिससे आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना आए। कि अगर आपको यूलेट जो अभी आने वाला है, ठीक है, 2024 की अगर प्रिपरेशन करनी है तो आपको जो प्रिपरेशन है कोटपुतली लॉ एजुकेशन ऐप के थ्रू जो है करवाई जा रही है। ठीक है, तो आप जो है आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे जिसमें आपका कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा, प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे, टेस्ट करवाए जाएंगे। अगर आपको किसी भी तरीके का जो कोर्स है परचेज़ करना है एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड यूलेट का, तो आप है जो ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आपको व्हाट्सएप नंबर है जो स्क्रीन पे शो हो रहा है, वहाँ से जाके आप डिटेल्स और भी प्रोवाइड कर सकते हैं और कोर्स है जो ज्वाइन कर सकते हैं। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी का जो 3 ईयर एलएलबी में एडमिशन लेना होता है जिन भी स्टूडेंट्स को, वो एलएलबी एंट्रेंस देके उसके बाद ही आप एडमिशन ले सकते हो राजस्थान यूनिवर्सिटी में। राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए जो 3 ईयर एलएलबी है उसके एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए एक यूलेट एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। ठीक है, ये ईयरली एग्ज़ाम होता है, मतलब साल में एक ही बार इस एग्ज़ाम को करवाया जाता है। ठीक है, जो आप एग्ज़ाम है ये कब दे सकते हैं, ये यूजी और पीजी के बाद में, मतलब आपकी जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट हो गई हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट हो गई हो, उसके बाद जो है आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो। इसमें टोटल सीट है जो आपकी 600 रहती है, 300 सीट रहती है जो कैंपस की रहती है और जो 300 सीट रहती है वो इवनिंग बैच की रहती है। फिर आता है कि जो इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को देना है उसमें एलिजिबिलिटी क्या चाहिए होती है। तो देखिए, इसमें एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है जो वो इस तरीके से रहता है। देखिए, 45% तो चाहिए जनरल कैंडिडेट को, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी को, और जो एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट रहते हैं उनको जो है पीजी या फिर यूजी में 40% मार्क्स जो हैं चाहिए ही होते हैं। ठीक है, अब आती है कि अदर स्टेट के जो अगर हैं, राजस्थान के नहीं हैं और अदर स्टेट से उनकी जो है ग्रेजुएशन या पीजी जो कंप्लीट हुई है, ठीक है, तो उनके क्या मार्क्स रहेंगे। तो देखो, उनके जो अदर स्टेट के हैं वो 60% जो है आपके एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए। अगर 60% नहीं है तो आप ये एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। ठीक है, अब कई बार स्टूडेंट्स होते हैं जो ये पूछते हैं कि अगर हम रहते तो राजस्थान में है पर जो हमारी स्टडी है वो आउट ऑफ स्टेट हुई है, तो आपके आउट ऑफ स्टेट हुई है तो भी आपके 60% ही होना चाहिए। अगर कोई आउट ऑफ स्टेट का स्टूडेंट है और उसकी स्टडी अगर राजस्थान में हुई है तो फिर आपको 40 और 45 वाला ही जो क्राइटेरिया है वो मैच होना चाहिए। ठीक है, ये आपके हो गए दोनों क्वेश्चन के आंसर। अब आती है एज की बात कि एज क्या है। तो देखो, इसमें एज का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, सिर्फ इतना लिख रखा है BCI एज पर नॉर्म्स। ठीक है, तो बार काउंसिल ने कोई डिसाइड नहीं किया है कि LLB है जो फिक्स कोई एज ही होगी, ठीक है, कि यही लोग कर सकते हैं, ऐसा कोई भी कहीं भी एज का है जो एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। कोई भी एज का हो वो एंट्रेंस एग्ज़ाम है जो दे सकता है। फिर आता है एंट्रेंस एग्ज़ाम के एप्लीकेशन फॉर्म फ़ीस क्या होती है। तो देखो, ये 1200 से 1500 के बीच में लमसम रहती है। ठीक है, 1200 से 1500 के बीच में कितनी भी हो सकती है। अब आता है एग्ज़ाम फॉर्म और एग्ज़ाम कब होंगी। ठीक है, तो देखो, एग्ज़ाम फॉर्म है जो मई लास्ट जून फर्स्ट वीक तक जो है आ जाते हैं। ठीक है, मई लास्ट में आपके जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो देखने को मिल जाते हैं, या जून के फर्स्ट वीक। अगर इससे भी अगर थोड़ा लेट हो तो जून के मिड तक तो आपके फॉर्म है जो आ ही जाते हैं। ठीक है, ये 1 वीक का टाइम देते हैं आपको। ठीक है, 1 वीक या 10 डेज समथिंग का टाइम देते हैं। उसमें आपको एग्ज़ाम फॉर्म है जो राजस्थान यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जो है पोर्टल ओपन हो जाता है, साफ दिखाते हैं उसमें यूलेट और जो भी ईयर चल रहा होता है वो। ठीक है, वहाँ से जाके आपको एग्ज़ाम जो फॉर्म है वो फिल करना होगा। ठीक है, आपको नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, बता दिया जाएगा कि कब आपके एग्ज़ाम फॉर्म फिल होंगे।
उसके बाद एग्ज़ाम। एग्ज़ाम कब होता है? देखो 10 डेज़ आपको एग्ज़ाम फॉर्म के दिए जाते हैं। 15 डेज़ में आपका जो एग्ज़ाम है जो कंडक्ट करवा लिया जाता है, मतलब जुलाई के फर्स्ट वीक समथिंग तो ये एग्ज़ाम हो ही जाएगा। तो मई टू जुलाई के जो फर्स्ट वीक है ये आपका रहता है एग्ज़ाम और एग्ज़ाम फॉर्म को लेके। अब आती है एग्ज़ाम पैटर्न को लेके बात। तो एग्ज़ाम पैटर्न है जो 150 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। लैंग्वेज है जो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों टाइप के स्टूडेंट्स है जो दे सकते हैं। साथ ही में नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है आपके। इसमें 150 मार्क्स का जो है ये कंप्लीट पेपर होता है। ईच क्वेश्चन मतलब आपका प्रत्येक क्वेश्चन है जो 1 नंबर का होगा, ठीक है। तो ऐसे करके आपके पास 150 क्वेश्चंस रहेंगे और आपके पास जो है एक क्वेश्चन 1 नंबर का माना जाएगा। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों टाइप से पेपर होगा, ठीक है। और जो सेंटर है वो आपका जयपुर में ही रहता है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉलेजेस हैं उनके अंदर ही आता है। फिर आती है सिलेबस की बात। तो सिलेबस देखिए, जर्नल साइंस, सोशल साइंस, जर्नल इंग्लिश, कॉन्स्टिट्यूशन और जर्नल नॉलेज, जिसमें इंडिया और राजस्थान की दोनों की इंक्लूडेड है, ठीक है। जर्नल साइंस में आपके कुछ टॉपिक्स देखने को मिलेंगे 12 तक के, ठीक है। और जो सोशल साइंस है वो भी आपके 12 तक की मिलेगी। जर्नल इंग्लिश है वो भी आपकी 10 तक की जो है। जर्नल इंग्लिश के जो टॉपिक्स रहते हैं जो नॉर्मल टेंस हैं, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं, सर्वनाम्स हैं, एंटोनिम्स, इस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन है जो आपका कंप्लीट ही आएगा, ठीक है। जनरल नॉलेज में आपकी इंडिया और राजस्थान की दोनों की इंक्लूडेड है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका सिलेबस रहता है जिसमें से आपके 150 क्वेश्चंस है जो बनाए जाते हैं। अगर आपको कंप्लीट सिलेबस की प्रिपरेशन करनी है, राजस्थान यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो हमारे पास कोर्स अवेलेबल है, आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। आपको स्क्रीन पे जो है शो हो रहा है नंबर, वहाँ से भी आप जो भी हेल्प है वो ले सकते हो। आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं इसकी एंड राजस्थान यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो देखो आप जो टॉपिक्स बताएं आपको सिलेबस के टॉपिक वाइज करो, जैसे जर्नल इंग्लिश के हैं, ठीक है। और बाकी आपके जो सोशल साइंस है, ठीक है, तो ये आपकी जैसे 9th 10th की आपने कंप्लीट कर ली। जर्नल इंग्लिश है जो 10th तक के जितने भी टॉपिक्स रहते हैं वो कंप्लीट कर लिए। कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट कर लिया, ठीक है। जर्नल साइंस आपने 10 12 तक की जो है कंप्लीट कर ली। तो इस तरीके से आप एक कंप्लीट कर सकते हो। साथ ही में इनके MCQs करने हैं आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करो कि जिससे आपको पता लगे कि पेपर का जो कहाँ तक आता है, कि एनालिसिस करो स्टैंड कहाँ रहता है, ठीक है। आपको पूरी प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, तो प्लेलिस्ट में भी आप और वीडियो भी देख सकते हो।